तो सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको इनोवा क्रिस्टा के बारे में बताऊंगा। ये अपना बेस मॉडल से एक ऊपर वाला मॉडल है, GX मॉडल। भाई ये 2025 मॉडल है और ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है टोयोटा के अंदर इनोवा में। तो भाई अगर फ्रंट में बात करूँ, हमें कंपनी से इस वाले मॉडल में हमें हेलोजन लाइटें मिलती हैं, कोई प्रोजेक्टर नहीं मिलता, फॉग लैम्प भी नहीं मिलते, ये हमने आफ्टर मार्केट डलवा रखे हैं। और बाकी इसमें LED लाइट्स भी हमने आफ्टर मार्केट डलवा रखी हैं, सब चीज़ें। और बाकी जो आपको एक क्रिस्टा लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये एसेसरी का पार्ट है। ये एसेसरी 3000 का आता है सिर्फ ये क्रिस्टा जो है लिखा हुआ है नीचे की साइड। बाकी अगर इधर के साइड की बात करूं, इधर भी सेम चीज़ है जो अपनी है। ये जो फॉग लैम्प है ये बाहर के हैं अपने। जो अपने ORVM है ये तो हमें कंपनी से ही मिल जाता है। यहाँ पे हमें इंडिकेटर भी मिल जाता है और पडल लैम्प भी हमें गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी फुट स्टेप की बात करूँ, ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, कंपनी से नहीं आता। पर कंपनी से हमें इस मॉडल में एलॉय व्हील मिल जाते हैं। भाई जो इससे नीचे वाला वेरिएंट आता है बेस मॉडल, उसके अंदर हमें एलॉय व्हील नहीं मिलते। जो अपना ये ORVM है ये भी हमें मैनुअली एडजस्ट करने को मिलता है उसमें। और बाकी मैं आपको अभी रियर से दिखा देता हूँ। भाई रियर में आ जाऊँ तो अगर मैं आपको लाइटें दिखाऊँ, लाइटें हमें सारी हेलोजन सेटअप मिलता है इसमें इंडिकेटर भी हमें हेलोजन मिल जाता है। और बाकी कैमरा बात करूँ, ये भी हमें कंपनी फिटेड मिल जाता है। डिग्गी की बात करूँ, ये मैनुअली मिल जाती है। और बूट स्पेस तो काफ़ी कम मिलता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि हमारी गाड़ी 7 सीटर है। भाई बाकी बात करूँ, हमें गाड़ी में कैप्टन सीट मिल जाती है। भाई बाकी लेफ़्ट साइड से बात करूँ, गाड़ी के अंदर हमें फ्यूल कैप मिल जाता है। ये अंदर से ही करना पड़ता है, ये पुश वाला नहीं है। इस मॉडल से ही हमें पीछे वाइपर मिल जाता है कंपनी से। एक और बात बता दूं, गाड़ी के अंदर हमें पीछे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और अगर मैं गाड़ी के आपको इंजन की बात करूं, आपको मैं इंजन की तो भाई बाकी गाड़ी में हमें ये 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। काफ़ी अच्छा इंजन है, टोयोटा का रिलायबल इंजन है एकदम। ये 2.4 148 bhp और ये हमें 350 Nm का टॉर्क निकाल के दे देता है बड़े प्यार से। भाई बाकी एवरेज की बात करूं, एवरेज गाड़ी का बिल्कुल ही बेकार है। हमें हाईवे पे मैक्स टू मैक्स 14-15 का मिल जाता है और सिटी में तो 10-11-12 कुछ ऐसे ही एवरेज देती है। बाकी टोयोटा की रिलायबिलिटी का तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छी रिलायबिलिटी हमें टोयोटा से मिल जाती है। लोग तो इसे 5-5 6-6 लाख भी चला देते हैं बहुत प्यार से। ये गाड़ी की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है, इनसे तो दिख ही जाता है कि हाँ रिलायबिलिटी है ही। बाकी मैं आपको गाड़ी के इंटीरियर में लेकर चलता हूँ, आपको अब इंटीरियर से दिखाता हूँ गाड़ी। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। बाकी इसमें फिजिकल की आती है, जो टॉप मॉडल है उसमें तो हमें पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, इसमें हमें फिजिकल की ही मिलती है, जैसे हमें बाकी वेरिएंट्स में इसके नीचे वालों में मिलती है। और भाई टोयोटा में एक बहुत बड़ी मेरे को तो कमी लगती है कि जब भी हमें इन्हें स्टार्ट करना होता है ना, जो मैनुअल आती है, भाई क्लच को पूरा अंदर तक दबाना पड़ जाता है, इसको काफ़ी अंदर तक चढ़ जाना पड़ता है इस पर, वरना होती ही नहीं है स्टार्ट। बाकी अगर स्टीयरिंग की बात करूँ, भाई स्टीयरिंग में हमें वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाते हैं, अपना मोड का बटन मिल जाता है, इससे हम अपना गाना आगे पीछे कर सकते हैं। भाई बाकी हमें इस मॉडल में हमें क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलता, बस डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है जिससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपना यहाँ पे। बाकी इससे जो टॉप मॉडल है उसमें हमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है कि हमें इधर कप होल्डर भी मिल जाता है। और इधर अपना रीजन का हम पार्किंग सेंसर बंद कर सकते हैं, पीछे वाला लाइट एडजस्ट का है। बाकी अगर साइड में बात करूं, हमें चारों पावर विंडो मिल जाती है। ड्राइवर वाली हमें 1 टच मिलती है। और ORVM तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है। बाकी अगर स्क्रीन की बात करूं, स्क्रीन में हमें जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता है सेम स्क्रीन आती है, तो ये स्क्रीन वही है जो टॉप मॉडल में आती है। बाकी AC यूनिट हमें मैनुअल मिल जाती है, जो इससे अपर वेरिएंट है उसमें तो ऑटोमेटिक आती ही आती है। और बाकी नीचे हमें यहाँ पे इको मोड, पावर मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। वेरिएंट्स की बात करूँ, गाड़ी में 4 वेरिएंट्स आते हैं। एक आता है G, एक आता है GX जो ये है, और इससे ऊपर GX, और इससे जो सबसे टॉप मॉडल है वो आता है ZX। हमें जो टॉप मॉडल है उसमें हमें यहाँ पे एम्बियंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी यूनिट आती है यहाँ पे। हमें गियर कवर मिलता है, जो अपना टॉप मॉडल है ना उसके अंदर हमें पूरा लेदर मिलता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी हैंड ब्रेक तो हमें यही मैनुअल मिलता है। बाकी गाड़ी में तो हमें मैनुअली मिलता है। और हमें टोयोटा से ही डैश कैम मिल जाता है अब, पहले नहीं मिलता था, ये अब मिलने लग गया। एक्सेसरी का पार्ट है अभी, पर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डैश कैम होना चाहिए, यहाँ पे फ्रंट में भी है, रियर में भी है। डैश कैम इज़ इम्पोर्टेंट भाई। अगर गाड़ी में स्टोरेज की बात करूँ, हमें हैंड रेस्ट पे यहाँ पे ठीक ठाक अंदर स्टोरेज मिल जाता है। और
ग्लव बॉक्स हमें ऊपर भी मिल जाता है और हमें नीचे भी मिल जाता है। इसमें भी काफ़ी स्पेस है और इसमें भी काफ़ी स्पेस है। ये फुल ग्लव बॉक्स नहीं है, पता नहीं कंपनी ने क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था वैसे तो। और बाकी अगर मीटर की बात करूँ, और यहाँ से हम अपनी ट्रिप्स वगैरह सेटिंग्स और अपने ऑडियो देख सकते हैं। बाकी इसमें टेम्परेचर भी मिल जाता है, हमें का टेम्परेचर होता है, ये बाहर का टेम्परेचर नहीं है, ये गाड़ी का टेम्परेचर है। और यहाँ पे हमें हज़ार्ड का बटन मिल जाता है, यहाँ पे हमें टाइम दिखता है। और बाकी तो भाई गाड़ी में मैं आपको बात करूँ भाई, बहुत कंफर्ट गाड़ी है, बहुत कंफर्ट गाड़ी। मतलब ना इसमें हमें ढहके लगते ना कुछ लगते, काफ़ी स्मूथ चलती है गाड़ी। और रिलायबिलिटी की बात करूँ तो भाई इस लोगों से आपको रिलायबिलिटी का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमें कैसी रिलायबिलिटी गाड़ी के अंदर मिलेगी। और मैं आपको अभी पीछे जाके दिखाता हूँ गाड़ी में कितना कंफर्ट है। कि अगर गाड़ी में पीछे कंफर्ट की बात करूँ, बहुत प्यारा कंफर्ट है, ऐसा लगता है कि मतलब घर में ही लेटा हूँ अपने, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। बाकी जो ये सीट कवर हो गए कंपनी से हमें ये नहीं मिलते, ये सब आफ्टर मार्केट डलवा रखा है, ये सारा काम आफ्टर मार्केट हो रखा है। ये नेक रेस्ट भी हमें आफ्टर मार्केट डलवा रखा है। पीछे तो भाई थोड़ा मतलब कम स्पेस मिल जाता है, इतना अच्छा स्पेस नहीं है। मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगा पीछे सीटों को मतलब खोल के। और बाकी कंपनी से ही हमें यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है। और यहाँ पे एक सॉकेट मिल जाता है हमें 12 वोल्ट का, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट हमें आगे मिल जाता है। और यहाँ पे एक हमें USB पोर्ट मिलता है, जिससे हमारे इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चल जाता है। कि फीचर तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोयोटा से। और बाकी ये सारा हेलोजन आता है इसमें इंटीरियर के अंदर, ये भी अपना हेलोजन होता है। बाकी यहाँ पे भी हमें फैंस मिल जाते हैं, यहाँ पे भी हमें फैंस मिल जाता है, और यहाँ से हम इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर शेड्स की बात करूँ, ये शेड्स भाई आफ्टर मार्केट डलवा रखे हैं सब कुछ। अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊँ, अगर मैं पीछे की बात करूँ भाई, लेग रूम तो हमें गाड़ी में बिल्कुल नहीं मिलता, यहाँ पे थाई सपोर्ट भी नहीं है। और मतलब बंदा थोड़े एडजस्ट के लिए तो बैठ सकता है, पर लॉन्ग ट्रिप्स इस पर नहीं हो सकती। और ये वाली सीट तो इसमें फोल्ड ही रहती हैं, जिससे हमें बूट स्पेस मिल जाए। और कंपनी की ये बहुत अच्छी बात है, हमें यहाँ पे हैंड रेस्ट भी मिलती है पीछे रियर में, कैप्टन सीट में। जो अपनी कैप्टन सीट वाली नहीं आती, जो अपनी नॉर्मल आती है, उसमें नहीं मिलता ये। कि जैसा मैंने आपको बताया, रियर में हमें ये भी मिल जाता है डैश कैम। कि हम रोड पे आ गए हैं अब। और बाकी अगर गाड़ी को मतलब मैं ड्राइविंग फील बताऊँ ना भाई, बहुत अच्छी ड्राइविंग फील है इसकी। भागती भी एकदम से भागती है भाई ये गाड़ी। टोयोटा इंजन बहुत अच्छे बनाता है भाई, जो भी बात बोलो, क्योंकि हमें टोयोटा में रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है और इंजन भी बहुत अच्छे बनाता है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है अपनी, नो डाउट। अगर आपका बजट है 20-25 लाख का, तो आप आराम से वाला वेरिएंट उठा सकते हैं। तो भाइयों बाकी तो यही था गाड़ी का रिव्यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना भाई, और लाइक और कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।